अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि एसआईएडीएच के पेशेंट के अंदर अयूवोलियोमिक हाइपोनेट्रीमिया हम कैसे देखते होते हैं। सबसे पहले हमको इस बात का पता होना चाहिए, एसआईएडीएच वो कंडीशन होती है जिसके अंदर एंटीडायरोटिक हार्मोन जो होता है वो आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर रिलीज हो रहा होता है। ये एंटीडायरोटिक हार्मोन आपका किडनी के जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पर एक्ट करके वहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, जिसके नतीजे में हम हाइपरवोल्यूमिया देखते होते हैं। अब जब ये आपकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसके नतीजे में हम क्या देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर रास मैकेनिज्म अब इनहिबिट हो जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि जिस वक्त भी बॉडी के अंदर वॉल्यूम बढ़ता है ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, रास मैकेनिज्म इनहिबिट होगा। जब आपका रास मैकेनिज्म इनहिबिट होता है तो इसके नतीजे में एल्डोस्टेरोन जो है वो रिलीज नहीं होता। एल्डोस्टेरोन का जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है वो ये है कि ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और उसके बाद पोटाशियम और H+ को आपके यूरिन के अंदर लेके आता है। लेकिन जब एल्डोस्टेरोन काम ही नहीं करेगा तो सोडियम कहाँ जाएगा, आपके यूरिन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा और फ्लूइड ज्यादा जाने की वजह से ब्लड के अंदर सिर्फ मैक्सिमम फ्लूइड देखेंगे लेकिन आप सोडियम नहीं देखते, क्योंकि एडीएच सिर्फ और सिर्फ वाटर को लेके जाता है, सोडियम को लेके नहीं जाता होता। दूसरी बात जो आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी होती है वो ये है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर हाइपरवोल्यूमिया होता है या फ्लूइड ओवरलोड होता है तो इस कंडीशन के अंदर आपके दो हार्मोन्स आपके हार्ट से रिलीज होते हैं। उसके अंदर एएनपी और बीएनपी एक हार्मोन होता है। ये दोनों हार्मोन क्या काम करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर किडनी के एफरेंट आर्ट्रियोल के ऊपर काम करते हैं, इनको डायलेट करते हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका जीएफआर मैक्सिमम होता है और किडनी के ट्यूब्यूल से फ्लूइड को रीअब्सॉर्ब भी नहीं होने देते। मतलब कि एंड अगर हम रिजल्ट देखें तो एएनपी और बीएनपी आपकी बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। अब वो बंदा जिसका फ्लूइड बहुत ज्यादा है, जब उसका किडनी आपके एएनपी और बीएनपी की मदद से फ्लूइड उसका बाहर निकाल रहा होगा तो एंड रिजल्ट आप देखोगे कि इसके अंदर जो यूरिन के अंदर फ्लूइड मैक्सिमम जाएगा और बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम है अब हाई से नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, अयूवोलियोमिक हाइपोनेट्रीमिया होने का जो बेसिकली पर्पस, एक तो मैक्सिमम फ्लूइड जब गया वो, और दूसरा एल्डोस्टेरोन का रिलीज ना होना तो सोडियम के लेवल को कम करता है, जिसकी वजह से हम हाइपोनेट्रीमिया देखते होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि बहुत